नमस्कार साथियों, एक और बहुत ही मनोरंजक व शिक्षाप्रद कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। एक नवयुवक पहली बार अनाज खरीदने मंडी गया। उसके पिता ने चलते समय समझाया, बेटा, व्यापार में 2 पैसे का मुनाफा भी काफ़ी होता है, इसलिए सौदा करके अनाज खरीदना, समझदार आदमी की सलाह सुनना और करना अपनी समझ से। दिन डूबने से पहले घर जरूर लौट आना। अनाज की मंडी दूर के गांव में थी, इसलिए वह नवयुवक घोड़ा साथ ले गया था। जाते समय तो वह घोड़े पर बैठ कर गया था। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखने के बाद एक जगह सौदा पट गया और उसने एक बोरा गेहूं तुलवा लिया। उसने सोचा, अभी समय काफ़ी है, क्यों ना थोड़ा बाजार की सैर कर लूं, और वह गेहूं का बोरा वहीं छोड़कर सैर के लिए चल पड़ा। धीरे धीरे दोपहर हो गई। नवयुवक वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। चूंकि बोरा लद जाने से घोड़े की पीठ पर जगह न थी, इसलिए वह स्वयं पैदल चलने लगा। रास्ते में मिल गए लाला बुझक्कड़ लाल। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे हुए थे और उनके शिष्य उनके साथ चल रहे थे। इस नवयुवक को देखकर वे शिष्य हंसने लगे। नवयुवक को गुस्सा आ गया। उनसे बोला, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम मूर्ख लग रहे हो, एक शिष्य ने कहा। मैं मूर्ख हूँ? तुम लोग मुझे मूर्ख कह रहे हो? वह नवयुवक लड़ने झगड़ने को तैयार हो गया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूँ, दूसरे शिष्य ने नवयुवक को शांत करते हुए कहा। बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? अजीब बात करते हो, उस नवयुवक ने कहा। देखते नहीं कि घोड़े के पीठ पर गेहूं लदा हुआ है, मैं कैसे बैठूं? अब वे सब लाला बुझक्कड़ के पास गए। उन्होंने नवयुवक की समस्या बताई। लाला बुझक्कड़ ने समस्या सुनकर पहले तो गंभीर हुए और फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात के लिए इतने परेशान हो? लाला बुझक्कड़ ने समझाया। बोरे में क्या है? नवयुवक ने कहा, गेहूं। तो उतने ही वजन के पत्थर एक और बोरे में भरकर फिर घोड़े की दोनों तरफ लटका दो तो वजन बराबर हो जाएगा और घोड़े के पीठ पर जगह खाली हो जाएगी, जिससे कि तुम भी उस पर बैठ सकोगे। ये हुई ना अकल की बात, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। नवयुवक ने सोचा, ये समझदार आदमी है, इसकी बात माननी चाहिए। उधर लाला बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। नवयुवक ने एक बोरे में पत्थर भरे और लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। अभी वह बैठने की बात सोच ही रहा था कि कुछ सोचकर रुक गया। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर नवयुवक को ख्याल आया कि दिन डूबने वाला है, घर पहुंचना भी जरूरी है। इस तरह पैदल चलकर अगर जाएंगे तो पहुंचने में देरी हो सकती है, इसलिए वह जल्दी से घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने नवयुवक को घोड़े को बड़ी मुश्किल से वहां से उठाकर खड़ा किया। फिर जब बोरे में पत्थर भरे हुए देखे तो नवयुवक को वे सब डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आती। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो, नवयुवक ने परेशान होकर कहा। हाँ हाँ, तो तुम मूर्ख ही हो, वरना वजन बराबर करने के लिए पत्थर क्यों भरते? लेकिन यह तो लाल पगड़ी वाले समझदार आदमी ने सिखाया था। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया। तो तुम लाल बुझक्कड़ ने तुम्हें मूर्ख बना दिया? वह तो है ही मूर्ख। फिर उन्होंने समझाया, अरे भाई, पत्थर लादने के बजाय गेहूं को 2 हिस्सों में बांटकर बराबर कर लेते और 2 बोरों में भरकर लटका देते। दोनों ओर वजन बराबर हो जाता तो तुम भी बैठ जाते। कुछ अपनी समझ भी लगाई होती। नवयुवक को लगा कि वह सचमुच ही मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर फेंक दिए, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर टांग दिया। अब जैसे ही वह घोड़े के पीठ पर चढ़ा तो घोड़ा सरपट भागने लगा। शाम होने से पहले ही वह घर भी पहुंच गया। आज उसने एक नया सबक सीखा था कि सुनो सबकी पर करो अपने समझ की। तो कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।